कि गर्मियों में ही एक्जिमा क्यों बढ़ता है और एक्जिमा होता क्या है उससे पहले ये जानेंगे। तो एक्जिमा एक सिंपल स्किन कंडीशन होता है जिस एक्जिमा अक्सर गर्मियों में बढ़ जाता है और आप भी यही वॉन्डर कर रहे होंगे अगर आपको एक्जिमा है कि ये गर्मियों में क्यों बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज बताऊंगी कि गर्मियों में ही एक्जिमा क्यों बढ़ता है और एक्जिमा होता क्या उससे पहले ये जानेंगे। तो एक्जिमा एक सिंपल स्किन कंडीशन होता है जिसमें हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, आपको रेडिश ब्लैकिश पैचेस दे देती है और उसमें इचिंग बना देती है, ड्राइनेस हो जाती है, बट इसमें किसी तरह की सोरासिस की तरह पपड़ी नहीं झड़ती है। तो इसका ये सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है, अगर पपड़ी नहीं झड़ रही है तो ये पॉसिबली चांसेस होता है कि वो एक्जिमा का हो। अब इसका कारण क्या क्या है? कारण हो सकता है कि आप लाइकली किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो, कोई परफ्यूम या कोई अपना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या नहाने का कोई सोप और आपको पता ही नहीं है और उसको यूज़ कर करके आपको वो एटॉपिक डर्मेटाइटिस जैसा या एक्जिमा बन रहा है, क्योंकि एक्जिमा को हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा खाया जिसकी वजह से वो एलर्जी क्रिएट हुई और आपकी अपर मोस्ट स्किन में आपका जो आउटर मोस्ट लेयर है स्किन का उसमें इन्फ्लेमेशन दिख गई, पैचेस दिख गए, ब्लैकनेस दिख गई या कभी कभार इचिंग या रेडनेस भी दिख जाती है। या फिर हो सकता है कि कोई भी ऐसी कोई मेडिकेशन चली हो जिसकी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से एक्जिमा डेवलप हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जेनेटिक्स अगर फैमिली में है कि हाँ आप प्रोन है स्किन एलर्जी के या एक्जिमा डेवलप करने के तो भी ये डेवलप हो जाता है। बच्चों में ये मोस्ट लाइकली जल्दी डेवलप होता है क्योंकि बहुत सारी एलर्जीज क्रिएट होती हैं किसी भी आउटर इन्वायरमेंट में, किसी भी पोल्यूशन से या पोल्यूटेंट से, और बच्चों में एक्जिमा हमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कारण कि अगर आपको कोई एंडोक्रिनोलॉजी डिसऑर्डर चल रहा है, जैसे थायराइड डिसऑर्डर है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं या डायबिटीज चल रहा है, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि आपकी आउटर मोस्ट जो स्किन की लेयर है उसमें एक्जिमा जैसे सिम्टम डेवलप हो रहे हैं और आपको एक्जिमा हो रहा है। तो बेसिकली आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि डर्मेटाइटिस इज समथिंग जो आपको आउटर मोस्ट लेयर पे सिर्फ इन्फ्लेमेशन देता है, इसलिए उसको डर्मेटाइटिस बोला जाता है और हम एक्जिमा भी बोल देते हैं। बट सवाल ये उठता है कि इसको ठीक कैसे करना है और समर्स में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि समर्स में हमारे जो टेम्परेचर है या आसपास का वेदर है वो हॉट हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्किन बैरियर को तोड़ने लग जाता है। स्किन बैरियर जब टूटता है तो वो स्किन में रैशेस या ब्लैक पैच या इचिंग आपको जैसे सिम्टम दे देता है। अब ये तो हो गया एक्जिमा के बारे में कि ये क्यों होता है, क्या होता है या समर में क्यों बढ़ता है। बट इसको ठीक कैसे करना है? ठीक करने के लिए मेक श्योर करें कि आप कोई भी ऐसी स्टेरॉइडल चीज़ ना लगाएं जो ठीक मतलब टेम्परेरी ठीक करे। लगाया ठीक हो गया, छोड़ा बढ़ के आ गया, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको इसको परमानेंट ठीक करना है। तो उसके लिए पहले तो अपने ब्लड लेवल्स टेस्ट कराइए। ब्लड लेवल में आप IG लेवल टेस्ट करा सकते हैं, LFT टेस्ट करा सकते हैं, KFT टेस्ट करा सकते हैं, D, B12 आयरन टेस्ट करा सकते हैं टू चेक कि अगर ये लेवल में कोई कमी है या कम है या ज़्यादा है तो इसको ठीक करना ज़रूरी है, तभी एक्जिमा ठीक होगा। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके IG लेवल भी बढ़ जाते हैं ज़्यादा नॉर्मल रेंज से तो भी आपको एक्जिमा जैसे सिम्टम डेवलप होते हैं, तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आप हर्बल मेडिसिन का इंटेक करें, जैसे नीम, मंजिष्टा, हरिद्राखंड। आप इन दवाइयों से अपनी स्किन को सूद कर सकते हैं, जो हीट रिएक्शंस हो रहे हैं उनको काम कर सकते हैं। एप्लीकेबल्स के लिए आप चाहें तो जो हमारी सिया की सोरिया केयर किट है वो भी यूज़ करी जा सकती है, आपका रेडनेस कम हो जाएगा, पैच कम हो जाएगा, इचिंग बर्निंग कम हो जाएगा। बट साथ ही साथ आप चाहें तो एलोवेरा में ग्लिसरीन मिला के एक बॉटल में रख सकते हैं और डेली अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आपकी स्किन काफ़ी काम रहेगी, काफ़ी सूद रहेगी। साथ साथ मेक श्योर करें कि कोई भी गर्म चीज़ आप ना खाएं, साथ में जैसे बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़, दूध से बनी चीज़ें, बाहर का जंक फूड, कोई अल्कोहल इंटेक या कोई भी इंटॉक्सिकेशन आप ले रहे हैं किसी भी तरह की, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, साथ में कोई मेडिकेशन भी चल रहा है जो टॉक्सिन्स बना रहा है उसको भी आप अवॉइड करें। और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी टेस्ट ज़रूर कराएं। कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी टेस्ट में वो सारी एलर्जीज आ जाती है जिससे भी आपकी बॉडी रिएक्ट करती है या एक्जिमा जैसे सिम्टम बनाती है, और उन चीज़ों को डायग्नोसिस के बाद या उन चीज़ों को देखने के बाद, रिपोर्ट्स में क्लियर करने के बाद उन चीज़ों का सेवन ना करें और उन चीज़ों से दूरी बना के रखें। साथ ही साथ आपको हाइड्रेशन बरकरार रखनी है, पानी भी अच्छा पीना है, नारियल पानी, गन्ने का जूस, ठंडी चीज़ों का सेवन आप ज़्यादा करें। आप बीट रूट, कैरेट जूस भी ले सकते हैं और मॉइस्चराइजेशन भी अप्लाई करते रहें। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप सिया से ज़रूर जुड़ें।
सिया के प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बेटर हो जाती है, आपके पैचेस खत्म हो जाते हैं, इचिंग, बर्निंग, रेडनेस खत्म हो जाती है और आपका एक्जिमा जो कंडीशन बन रहा है उसको भी रूल आउट करके ख़त्म किया जा सकता है। तो एक्जिमा ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे आप बहुत परेशान हो। इट्स नॉर्मली द स्किन इन्फ्लेमेशन, स्किन सेल का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। किसी के भी कारणवश वो कारण को ढूंढेंगे, आपके पैचेस को ठीक करेंगे और आपको एक्जिमा फ्री करेंगे। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं और अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।